हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करवा चौथ के व्रत की कथा। और इसको जो है कि किस प्रकार से किया जाता है, इसका विधि क्या है, आज मैं आपको ये सभी बातें बताने जा रही हूँ। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ, जो कि शायद ही कुछ लोगों को पता होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। आइए मैं शुरू करती हूँ। बहुत सारी जो है सुहागिन औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने दाम्पत्य जीवन को में मधुरता लाने के लिए और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने के लिए जो है कि करवा चौथ का व्रत करती हैं। और बहुत कुछ जो है कि कुंवारी लड़कियां भी जो है कि इस व्रत को करती हैं और जो है कि उस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं जो है कि अभी इस वीडियो में अब इसकी स्टोरी बताने जा रही हूँ करवा चौथ की। और इसके पहले या फिर बाद में मैंने एक वीडियो डाला है जो कि है इसकी जो है पूजा की विधि कैसे है और उसमें क्या क्या करना चाहिए जो औरतें निर्जला व्रत रखती हैं। तो उसको भी आप प्लीज़ ज़रूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या फिर आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आइए हम स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के साथ बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बात, उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्दशी का उदित चांद हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके खाने में बाल निकल जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है कि उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है, वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए थे और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उस अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सु सुईनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। तब भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी से ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खटरोसती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली की
को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान दिया आपसे मिला है, वैसे ही हम सभी सुहागिन हों तथा हमें भी ऐसा आशीर्वाद दे। ऐसा कहकर हमें इस व्रत का जो है कि पूरा करना चाहिए। ये व्रत की कथा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड, इसके अंत में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वो बात ये है कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको जो है कि सुहागिन औरतें तो चांद को अर्घ्य देकर जो है कि अपना व्रत तोड़ती हैं, उसको छन्नी से देकर। लेकिन जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको तारों को जो है कि छन्नी से देकर अपना व्रत तोड़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।